वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द ग्रेट स्टडी यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग झारखंड जीके में झारखंड में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रश्न देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो का पहला क्वेश्चन है, झारखंड में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो कब हुई थी? 12 जून 1857 को, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, झारखंड में 1857 के विद्रोह की शुरुआत किस स्थान से हुई थी? तो ये हुई थी रोहिणी नामक गांव है देवघर जिला में, वहां से हुई थी। रोहिणी में अभी एक पार्क बना है, रोहिणी शहीद स्मारक पार्क। कौन सा पार्क बना है? रोहिणी शहीद स्मारक पार्क। ये भी आप याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के दौरान रोहिणी गांव में किस रेजिमेंट की सेना तैनात थी? तो किस रेजिमेंट की सेना तैनात थी? 32वें रेजिमेंट, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के दौरान रोहिणी गांव में तैनात 32वें रेजिमेंट सेना की कमान किसके हाथों में थी? मतलब 32वें रेजिमेंट सेना का जो मेन सेना था वो कौन थे? मैकडोनाल्ड, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रोहिणी गांव किस नदी के तट पर स्थित है? रोहिणी गांव किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये है अजय नदी के तट पर। अजय नदी की बात की जाए तो ये बिहार के जमुई जिला से निकलती है, ठीक ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के दौरान रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ था, कहाँ स्थित था? तो ये कहाँ पे था? रांची में। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के दौरान हजारीबाग में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किसने किया था? ये किया था नादिर अली ने, यानी कि ऑप्शन ये इसका सही जवाब होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डोरांडा क्षेत्र 1857 के विद्रोह में निम्न में से किसने विद्रोह का नेतृत्व किया था? डोरांडा कहाँ पे है? रांची में है। तो यहाँ से विद्रोहियों में से निम्न में से किसने विद्रोह का नेतृत्व किया था इस विद्रोह में? तो ये किया था जय मंगल पांडे, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व पलामू में किसने किया था? तो पलामू में किसने किया था? नीलांबर पीताम्बर, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंहभूम में 1857 के विद्रोह को किसने नेतृत्व प्रदान किया था? तो ये किया था अर्जुन सिंह ने, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड में 1857 के विद्रोह का प्रेरक कौन था? तो वो कौन थे? वो थे विश्वनाथ सहदेव, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। विश्वनाथ सहदेव 1857 के विद्रोह का प्रेरक था झारखंड में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के दौरान रोहिणी गांव में विद्रोहियों द्वारा किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी गई थी? तो किस अधिकारी की हत्या कर दी गई थी? नॉर्मल लेस्ली का, यानी कि ऑप्शन ये इसका सही जवाब होगा। 3 गो स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने इसकी हत्या की थी, वो थे अलामत अली, सलामत अली और शेख हरो। और ये तीनों स्वतंत्रता सेनानियों को यहीं रोहिणी गांव में शहीद स्मारक नाम एक जगह है, वहाँ पे इन तीनों को हाथी पे चढ़ा के और आम के पेड़ में लटका के फांसी दे दिया गया था। इन्हीं की याद में यहाँ पे एक पार्क बनाया गया है जिनका नाम है शहीद स्मारक पार्क। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस व्यक्ति ने 1857 के विद्रोह के दौरान मुक्त वाहिनी सेना का गठन किया था? तो 1857 के विद्रोह के समय मुक्त वाहिनी सेना का गठन किसने किया था? तो ये किया था विश्वनाथ सहदेव, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्न में से किस व्यक्ति को मुक्त वाहिनी सेना का सेनापति नियुक्त किया गया था? तो ये किया गया था गणपत राय को, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। 1857 के विद्रोह के दौरान निम्न में से किस राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों के संपर्क में मुक्त वाहिनी सेना थी? तो किसके नेतृत्व में मुक्त वाहिनी सेना थी? बाबू कुंवर सिंह, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के दौरान निम्न में से किनके बीच चतरा का ऐतिहासिक युद्ध हुआ था? चतरा का जो ऐतिहासिक युद्ध हुआ था किसके दौरान हुआ था 1857 में, ये बताना है। तो ये हुआ था मेजर इंग्लिश तथा जयमंगल पांडे, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के दौरान चतरा के ऐतिहासिक युद्ध का सेनापति निम्न में से कौन था? तो सेनापति कौन थे उस टाइम में? ये थे जयमंगल पांडे, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों तथा विद्रोहियों के बीच किस तिथि को चतरा का ऐतिहासिक युद्ध हुआ था? चतरा का ऐतिहासिक युद्ध बताना कि किस डेट को हुआ था। तो ये हुआ था ऑप्शन डी, यानी कि 2 अक्टूबर 1857 को हुआ था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के प्रमुख विद्रोहियों जयमंगल पांडे तथा नादिर अली खां को अंग्रेजों ने किस तिथि को फांसी पे चढ़ाया था? तो किस तिथि को चढ़ाया था? 4 अक्टूबर 1857 को इन दोनों को फांसी पे चढ़ाया गया था। किसको किसको? जयमंगल पांडे और नादिर अली खां को 4 अक्टूबर 1857 को इनको फांसी दे दी गई थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20। 1857 के प्रमुख विद्रोहियों जयमंगल पांडे तथा नादिर अली खां को किस स्थान पर फांसी दी गई थी? इनको फांसी दिया गया था 4 अक्टूबर 1857 को, लेकिन कहाँ दी गई थी? तो ये दी गई थी पंसीहारी तालाब, चतरा के निकट। चतरा के निकट एक पंसीहारी नाम तालाब है, वहाँ पे इनको फांसी दी गई थी। कब दी गई थी? 4 अक्टूबर को, 4 अक्टूबर 1857 को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के प्रमुख विद्रोहियों जयमंगल पांडे तथा नादिर अली खां को किसके आदेश पर फांसी दे दी गई थी? तो अभी पूछा गया किसके आदेश पर फांसी दे दी गई थी। तो ये किसके आदेश पर दी गई थी? कमिश्नर शिम्पसन के आदेश पर, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चतरा विद्रोह के किन दो नेताओं ने लोहरदगा के जंगलों में छिपकर अंग्रेजों के विरुद्ध गोरिल्ला युद्ध किया था तथा पलामू के विद्रोहियों को विद्रोह करने के लिए प्रोत्साहित किया था? तो ये किया था, किसने किया था? विश्वनाथ शाहदेव तथा गणपत राय ने, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव तथा गणपत राय को किसकी गुप्त सूचना के आधार पर अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था? तो किसने गुप्त सूचना दी थी ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव और गणपत राय के बारे में अंग्रेजों को, ताकि अंग्रेज उनको गिरफ्तार कर लिए थे? तो वो कौन थे? वो थे विश्वनाथ दुबे और महादेव नारायण शाही। ये दोनों ने गुप्त सूचना दी थी अंग्रेजों को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजों ने किस स्थान पर ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव और गणपत राय को फांसी दी थी? तो ये कहाँ पे दी थी? रांची जिला स्कूल के द्वार पर, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के प्रमुख विद्रोहियों विश्वनाथ शाहदेव को किस तिथि को फांसी दी गई थी? तो किस डेट को दिया गया था ये पूछा गया है। तो ये दिया गया था 16 अप्रैल 1858 को, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। 16 अप्रैल 1858 को किसको दिया गया था फांसी? विश्वनाथ शाहदेव को, जो एक प्रमुख विद्रोही थे 1857 के क्रांति का। 1857 के प्रमुख विद्रोही गणपत राय को किस तिथि को फांसी दी गई थी? तो गणपत राय को कब दी गई थी? तो गणपत राय को दी गई थी 21 अप्रैल 1858 को, और विश्वनाथ शाहदेव को कब दिया गया था? 16 अप्रैल को। दोनों याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अंग्रेज अधिकारी के आदेश पर ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव तथा गणपत राय को फांसी दी गई थी? किसके आदेश पर फांसी दी गई थी? ये दी गई थी कैप्टन डाल्टन के आदेश पे, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा।
अंग्रेजों द्वारा ठाकुर विश्वनाथ सहदेव तथा गणपत राय को किस पेड़ पर फांसी दी गई थी? तो ये दी गई थी कदम पेड़। उनके ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। पलामू के किस जनजाति ने 1857 के विद्रोह में नीलांबर पीताम्बर का साथ दिया था? पलामू के किस जनजाति ने, जनजाति पूछा है, किस जनजाति ने साथ दिया था? तो किसने दिया था? चेरो जनजाति ने। उनके ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। पलामू में 1857 के प्रमुख नेता नीलांबर पीताम्बर को किस तिथि को फांसी दी गई थी? तो किस डेट को नीलांबर पीताम्बर जो एक प्रमुख क्रांतिकारी थे पलामू में, उनको कब फांसी दी गई थी? तो दी गई थी 28 मार्च 1859 ईस्वी को। यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। पलामू में 1857 के प्रमुख नेता नीलांबर पीताम्बर को किस स्थान पर फांसी दी गई थी? तो ये दी गई थी लेस्लीगंज पलामू में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। नीलांबर पीताम्बर एक बहुत ही हिम्मत वाले साहसी स्वतंत्रता सेनानी थे। पलामू में 1857 के प्रमुख नेता नीलांबर पीताम्बर को किस पेड़ पर फांसी दी गई थी? पूछा गया किस पेड़ पे, तो यहाँ पे होगा इसका आम का पेड़। यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। निम्न में से किस व्यक्ति पर अंग्रेजों द्वारा 1857 के विद्रोह में इनाम की घोषणा की गई थी? तो इनाम की घोषणा किसके नाम पे की गई थी? अर्जुन सिंह के नाम पे। यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजी सेना को आगे बढ़ने से रोकने हेतु चुट्टूपालू घाटी में, किस घाटी में? चुट्टूपालू घाटी में किसने मार्ग को अवरुद्ध कर दिया था? तो किसने कर दिया था? ये किया था, ये इसका आंसर हो जाएगा शेख भिखारी। यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता टिकैत उमराव सिंह एवं शेख भिखारी को किस तिथि को अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई थी? तो इन दोनों को कब फांसी दी गई थी वो डेट पूछा है। तो ये तीनों को दोनों को क्या कब दिया गया था? 8 जनवरी 1858 को फांसी दे दिया गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के क्रांति के प्रमुख नेता टिकैत उमराव सिंह एवं शेख भिखारी को किस स्थान पर अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई थी? तो किस स्थान पर दी गई थी? टैगोर हिल, रांची में। टैगोर हिल, रांची। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। 1857 के विद्रोह के दौरान छोटा नागपुर क्षेत्र के आयुक्त कौन थे? तो उस समय आयुक्त, छोटा नागपुर के आयुक्त कौन थे? डाल्टन। उनके ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 1857 के विद्रोह के दौरान हजारीबाग का उपायुक्त कौन था? तो हजारीबाग का उसमें उपायुक्त कौन थे? सिम्पसन। उनके ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के दौरान धनबाद का उपायुक्त कौन था? तो धनबाद के उपायुक्त उसमें कौन थे? ओकस। उनके ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। 1857 के विद्रोह के दौरान चतरा का उपायुक्त कौन था? तो चतरा का उपायुक्त कौन था? सिम्पसन। सिम्पसन एक और जगह के उपायुक्त थे, वो कहाँ के थे? हजारीबाग के। इसके पिछले क्वेश्चन में, कुछ पिछले क्वेश्चन में देखे थे उनको। देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। झारखंड का निम्न में से कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से अछूता रहा? मतलब ऐसा क्षेत्र जहाँ पे नहीं हुआ था 1857 की युद्ध, वो कौन सा क्षेत्र है? वो है संथाल परगना। यानी कि ऑप्शन ये इसका सही जवाब होगा। तो आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अच्छा लगा होगा, आशा करता आप लोग को अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन को भी दबा दें ताकि उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।